Morning, everyone. Good afternoon. Good to see 400 people. आप लोग कैमरे पे आ सकते हैं, शायद अनम्यूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं. वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड आफ्टरनून. थैंक यू. जस्ट a minute. ओके, थैंक यू. एक्चुअली मेरे को इको आ रही थी. यूट्यूब लिंक क्रिएट हो गया है. अगर ये फुल हो जाएगा, 500 कैपेसिटी है, तो पीपल कैन ज्वाइन थ्रू यूट्यूब लिंक. जैसा कल हमने बात किया था हाइपर नेशन फाउंडेशन के बारे में. आज कल मैंने बताया था कि हाइपर वर्स ने हाइपर कास्मोस लॉन्च किया है. सो हाइपर कास्मोस के बारे में जानते हैं, हाउ वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ हाइपर कास्मोस. ये मीटिंग हाइपर कास्मोस के बारे में है. तो जितना मेरे को समझ में आया है, जो प्रेजेंटेशन आज हुआ है, आज एक प्रेजेंटेशन सुबह 10 बजे था, सेकेंड प्रेजेंटेशन 2 बजे था, और तीसरा प्रेजेंटेशन 6 बजे था. अभी एक प्रेजेंटेशन और रात को 10 बजे है, तो वो भी आप सब लोग अटेंड कर सकते हो. लेकिन अभी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाइपर कास्मोस. ओके, तो ये सभी लोगों के लिए है. ऑल हाइपरवर्स मेंबर्स जितने लोग हैं, सब लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं. सभी के लिए एक हाइपरवर्स में कन्वर्जन का ऑप्शन क्रिएट हो गया है, रिवार्ड्स को हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए. तो जिन्होंने येलो बॉक्स नहीं लिया है, then you can convert your rewards in hyper bond as per your requirement, and it is optional. So अभी हम देखते हैं हाइपर कास्मोस क्या है. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. अभी मीटिंग रूम भी फुल हो गया है, तो यू कैन आस्क योर टीम टू ज्वाइन ऑन यूट्यूब लिंक. इट इज ऑन लाइव. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. तो जैसा कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हाइपर रिकवरी प्लान क्या है. हाइपर रिकवरी प्लान का फेज 1, हमको पता है हाइपर बॉन्ड एक टोकन क्रिएट हुआ था, और फेज 2 में हाइपर कास्मोस आया है एज ए हाइपर रिकवरी प्लान फेज 2. तो लेट अस गो थ्रू हाइपर रिकवरी प्लान फेज 2 अबाउट हाइपर कास्मोस. तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पॉइनियर्स की बात हो रही है. हु आर द पॉइनियर्स? तो यूजर्स विल बी नोन एज पॉइनियर्स, मतलब जो हाइपर वर्स से हाइपर कास्मोस में आएंगे, अर्ली अडाप्टर्स जो रहेंगे, दे आर द पॉइनियर्स. सो पॉइनियर्स कैन हेल्प हाइपर कास्मोस. ये मेटावर्स के लिए बना हुआ है. जैसा कि अनाउंसमेंट आया था, मेटावर्स अपना खुद का मेटावर्स होगा हाइपरवर्स का. तो दिस इज अ मेटावर्स, एंड पॉइनियर्स में कंडक्ट वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन. तो हमारे पास वो फीचर अवेलेबल रहेगा, तो वो हम एक्सपीरियंस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेरिमेंटल. सो द इंट्रोडक्शन टू हाइपर कास्मोस. आप सब लोग का हाइपर कास्मोस में स्वागत है. हाइपर कास्मोस क्या है? हाइपर कास्मोस कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर द मेटावर्स विद इन हाइपरवर्स. ये विद इन हाइपरवर्स का जो मेटावर्स आ रहा है, उसके लिए ये कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम है. The entire pilot program is kick-started via the Hyper Lab, where we will conduct scientific developments, research and exploration. तो ये जो पायलट प्रोग्राम है, ये किक स्टार्ट हुआ है थ्रू द हाइपर लैब. हाइपर लैब एक प्रोडक्ट है, उसका एक
फर्स्ट प्रोडक्ट है हाइपरकॉस्मोस। ओके, तो देखते हैं हाइपरकॉस्मोस में क्या क्या अवेलेबल है। सो व्हेन कंडक्टिंग द कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम देयर विल बी लार्ज investments needed to support the experiment. Hence, the investment will be vital to the funding of the scientific research. तो जो यहाँ पे first step है, that is the funding. So hypercosmos, the primary experiment will generate hyperfusion. तो एक कुछ words यहाँ पे जो है आपको थोड़े ध्यान देने पड़ेंगे क्योंकि नए words हो सकते हैं हमारे आपके लिए। तो hyperfusion क्या है? So hyperfusion is something in the process जहां पे हम इस प्रोजेक्ट में फंड करेंगे। थ्रू द सपोर्ट ऑफ द pioneers, the level of consensus will grow, prompting hyperfusion to form a fission, thus releasing the results of hyperfusion. तो हाइपरफ्यूजन और हाइपरफिजन दो चीजें हैं। तो हाइपरफिजन हम आगे देखेंगे क्या है। हाइपरफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट स्टेप इज हाइपरफिजन। तो थोड़ा सा केमिकल वर्ड्स हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको याद आएगी ये सब समझ के देख के। द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज ए लार्जर मार्केट शेयर विच विल इंप्रूव ओवरऑल वैल्यू ऑफ द मेटावर्स। तो जितना कंसेंसस बढ़ेगा, जितना ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे मेटावर्स के, उतना ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा मेटावर्स में। नाउ कलेक्टिव कंसेंसस ऑफ द यूनिवर्स। तो समझते हैं कि कलेक्टिव कंसेंसस कैसे बनता है। So as the level of consensus increases, it will lead to successful experiment and better results for hypercosmos. मतलब अगर जितने ज्यादा लोग हाइपरकॉस्मोस में आएंगे उतना ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। Thereafter, hypercosmos will reinvest the capital fund and support provided by the pioneers back to the public. मतलब हाइपरकॉस्मोस में जो फंड आ रहा है through the hyper bond या through the USDT, okay, company will reinvest that capital fund to support and provide back to the public. Hyper lab क्या है? Hyper lab is a research and development R&D department established under Hyperverse for scientific experimentation purposes. One of the forefront projects of Hyper lab is Hypercosmos. जैसा हमने बताया, Hypercosmos is one of the product of Hyper lab. The ultimate goal of the pioneers is to maintain a good level of consensus, thus prompting the start of the community research program that would yield better resources and rewards in the long run. तो ये पायलट प्रोग्राम है। तो पायलट प्रोग्राम में स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, तो वो बेनिफिट हमारे पास है, वो एडवांटेज हमारे पास है। Now let us see what are the steps. First step is research and development. Second is more pioneers. जितने ज्यादा pioneers आएंगे उतना ज्यादा consensus बढ़ेगा. Then next step is reaching a high level of collective consensus. तो जब consensus बढ़ते जाएगा तो उसके बाद next step start होगा, that is hyperfusion. Now navigating the metaverse with hypercosmos. कैसे navigate करना है? सबसे पहले तो the spreading of the hyperfusion consensus will lead to a chain reaction of hyperfusion. अगर आप लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कुछ याद होगा तो वहां पे फ्यूजन और फिजन होता था, राइट? सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो हाइपरफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे फंडिंग होगा, हाइपरफ्यूजन इज द सेकेंड स्टेप जहां पे हाइपरफ्यूजन चेन रिएक्शन के थ्रू bring an influx of highly enthusiastic pioneers into hypercosmos. Next is hypercosmos, one of the most promising scientific based research in the virtual space. तो जब hyperfusion start होगा तब जाके जो कम्युनिटी है उसको वापस रिवार्ड मिलना शुरू होगा। तो आगे समझते हैं कैसे होगा। So it is a consensus based reward system. तो consensus based reward system में क्या है, पहले हाइपरफ्यूजन समझते हैं। हाइपरफ्यूजन इज ए कंसेंसस रिवार्ड। एज द कंसेंसस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस, thus returning them as consensus reward. तो जैसे जैसे कंसेंसस बढ़ेगा, ज्यादा लोग आएंगे मेटावर्स में, हाइपरकॉस्मोस में, तो उसके बाद फिर रिवार्ड सिस्टम चालू हो जाएगा एज ए कंसेंसस रिवार्ड। The remaining rewards generated in all the experiments will be burnt
and placed into the HyperLab dissolution system. The process will take a certain period of time. Then the pioneers will use the funds to recoup the rewards that they deserve. HyperLab will be the backbone of Hypercosmos, utilizing the funds provided by the pioneers to conduct elaborative scientific research. तो यहाँ पे देखिए ABCD 4 टाइप का यहाँ पे कंसेंसस कैटेगरी है. ABCD 4 कैटेगरीज है हाइपर फ्यूजन में. तो A जो कैटेगरी है, जो हाइपर फ्यूजन A है, उसमें 0.5% कंसेंसस रिवार्ड मिलेगा. हाइपर फ्यूजन बी में 0.8% कंसेंसस रिवार्ड मिलेगा. जो सी कैटेगरी है हाइपर फ्यूजन सी इज 1.2% कंसेंसस रिवार्ड, और हाइपर फ्यूजन डी में 2.5% कंसेंसस रिवार्ड. इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, ये कैटेगरी कैसे फॉर्म होती है, कैसे अचीव होता है. नाउ दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ द हाइपरकॉस्मोस. तो इफ यू सी द सर्कल एंड इफ यू सी द एरो, डायरेक्शन से पता लगता है. सबसे पहले पायनियर्स रहेंगे, देन फंड विल बी कमिंग टू द हाइपरकॉस्मोस, देन हाइपर लैब में जो डिसोल्यूशन सिस्टम है वहां से हाइपर फ्यूजन एक सिस्टम के थ्रू कंसेंसस बढ़ते जाएगा. देन उसके बाद हाइपर फ्यूजन स्टार्ट होगा. सेकेंड स्टेप इज हाइपर फ्यूजन. हाइपर फ्यूजन में अगेन कंसेंसस इंक्रीज होगा बिकॉज एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी. देन रिवार्ड बाय हाइपरकॉस्मोस, देन आपका रिवार्ड चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. नाउ हाइपर फ्यूजन, हाइपरकॉस्मोस में हाइपर फ्यूजन क्या है, जैसा हमने पहले भी शेयर किया है. हाइपर फ्यूजन इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंशियल विद इन हाइपरकॉस्मोस. तो जितने लोग हाइपरकॉस्मोस में आएंगे उनके पास एक्सपीरियंस करने का ऑप्शन रहेगा हाइपर फ्यूजन. द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड डेली विदाउट इंटरप्शन टू इंश्योर दैट इज enough energy to protect the overall balance of the spatial ecosystem. तो यहाँ पे एक जैसे हर लाइफ में जैसे एक एनर्जी सिस्टम होता है, वैसे ही हाइपरकॉस्मोस में एक एनर्जी सिस्टम होगा. तो जो हाइपर फ्यूजन से होगा उससे एनर्जी इनफ्लो होगा, ओके, और जो हाइपर फ्यूजन है उससे एनर्जी आउटफ्लो होगा. सो पॉइनर्स विल यूटिलाइज द फंड्स एज मीन्स टू सपोर्ट द साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑफ हाइपर लैब. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हाइपर लैब विल डिस्ट्रीब्यूट द रिवार्ड्स बैक टू द पॉइनियर्स. इसका मतलब ये हो गया कि इमीडिएटली रिवार्ड स्टार्ट नहीं होगा, रिवार्ड कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो जो पायनियर्स ने फंड इन्फ्यूज किया है, जो जिन्होंने पैकेज लिया है, दे विल गेट बैक द रिवार्ड्स. ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाइपर फ्यूजन के लिए मिनिमम $100 है, 100 USDT या 100 हाइपर बॉन्ड से. There is no upper limit. कितने भी लिमिट का पैकेज यहाँ पे हम इन्फ्यूज कर सकते हैं. Now account upgrade. Once the user's account reaches 3 times profit value, the user must upgrade the account to continue using it. मतलब अगर आप यहाँ पे फंड कर रहे हो, राइट, डिपॉजिट कर रहे हो, तो 3 टाइम्स उसका रिवार्ड मिलेगा, प्रॉफिट आएगा. लेकिन 3 टाइम्स के बाद आपको उस अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब और फंड डालना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट गिव मोर देन 3x. ओके, देयर इज नो रीवाई सिस्टम. यहाँ पे रीवाई का सिस्टम नहीं है. देयर विल बी डिफरेंट रिवार्ड्स एंड क्राइटेरिया टू हिट फॉर डिफरेंट पैकेजेस. वंस यू हैव अचीव्ड 3 टाइम्स प्रॉफिट्स, द यूजर्स अकाउंट विल बी टेम्परेरी सस्पेंडेड. मतलब अगर पेंडिंग रिवार्ड नहीं है उसमें, तो आपका एक तरह से अकाउंट सस्पेंड हो गया टेम्परेरी. फॉलोइंग द टेम्परेरी सस्पेंशन, यूजर कैन चूज टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट और परफॉर्म एंड अपग्रेड टू कंटिन्यू विद अदर ट्रांजैक्शन. या तो उसमें और फंड कर दे सेम अकाउंट में, या फिर नया अकाउंट बना सकता है. और हाइपर फ्यूजन में कितना प्रॉफिट आएगा? 3 टाइम्स, 3x प्रॉफिट आएगा, जितना भी पैकेज का वैल्यू है. नाउ हाइपर फ्यूजन रिवार्ड में कैसे आएगा? व्हाट इज द हाइपर फ्यूजन रिवार्ड? हाइपर फ्यूजन रिवार्ड विल कम फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स. सो लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक आपको मिलेगा. मैक्सिमम अप टू 10th level मिलेगा, not more than 10 level. So there is a limited level earning. Different levels will have different level and percentage of hyper fusion reward. तो जैसे level 1 है, तो जिसने आपका जो डायरेक्ट रेफरल है, राइट, आपने जिसको किसी को रिफर किया, he is your level 1. तो मैक्सिमम level 1 से आएगा, that is 50%. Okay, so there is a maximum amount of reward that can be earned, which is determined by the amount of
योर ओन फ्यूजन। मैक्सिमम कितना आप अर्न कर पाओगे 3x, लेकिन वो 3x रिलीज कैसे होगा? थ्रू द हाइपर फ्यूजन रिवार्ड। वो हाइपर फ्यूजन रिवार्ड कहां से आएगा? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ योर कम्युनिटी। तो लेवल 2 से 4%, लेवल 3 से 3%, लेवल 4 एंड 5 से 0.5%, लेवल 6 एंड 7 से 2%, लेवल 8 एंड 9 से अगेन 0.5% एंड लेवल 10 से अगेन 2%। तो दिस, इसके हिसाब से आपको हाइपर फ्यूजन रिवार्ड आएगा। इट इज लाइक ए कम्युनिटी रिवार्ड। नाउ जैसा आपने पहले हाइपर में याद होगा आपको, लेवल अनलॉक करने के लिए यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। एक डायरेक्ट रेफरल होगा, एक डाउनलाइन होगा, तो आपका एक लेवल 1 का रिवार्ड आएगा। लेवल 2 का रिवार्ड चाहिए तो 2 डायरेक्ट लाइन डाउनलाइन होना चाहिए, और 10 लेवल तक ही यहाँ पे मिलेगा। तो 10 डायरेक्ट डाउनलाइन होंगे, 10 डायरेक्ट रेफरेंस हो जाएंगे, तो आपको 10 लेवल का रिवार्ड मिलेगा। So if you want to receive the hyper fusion reward, you need to meet a certain criteria. तो इसका एग्जांपल भी है, when you have 3 or more downline members as a level 3, you can earn to 3 levels of referral reward. Okay. Whereas if you have downline of up to 4 people, then you receive reward of level 4. तो जैसे जैसे आपका डायरेक्ट रेफरेंस बढ़ेगा, डायरेक्ट डाउनलाइन बढ़ेगा, आपका लेवल अनलॉक होता जाएगा, मैक्सिमम अप टू 10 लेवल। ओके। नाउ परफॉर्मिंग द अपग्रेड। अपग्रेड क्या है? जैसा मैंने बताया कि अगर मान लो आपका 3x प्रॉफिट आपको मिल गया, रिवार्ड रिलीज हो गया, आपका पेंडिंग रिवार्ड खत्म हो गया, देन यू कैन सब्सक्राइब न्यू हाइपर फ्यूजन पैकेज। ओके। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल टीम। आपको एक्सपेंशन करने का ऑप्शन है मेटावर्स में, हाइपर कॉस्मोस में। देन यू विल अचीव द टारगेट, जो भी आपका 3x का टारगेट है वो आपका अचीव हो जाएगा, and you will get consensus reward in the system. So when you subscribe to a new fusion, you can develop and upgrade your account. As you hit the target, you will be rewarded. तो एक टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से आपको रिवार्ड आएगा। नाउ जो हम पहले बात कर रहे थे, फ्यूजन ए, फ्यूजन बी, फ्यूजन सी, फ्यूजन डी, राइट? 4 कैटेगरीज हैं कंसेंसस रिवार्ड के लिए, जो हम सब लोग वेट कर रहे होंगे। क्या है फ्यूजन ए, फ्यूजन बी, फ्यूजन सी, फ्यूजन सी? तो फ्यूजन ए के लिए क्या क्राइटेरिया है? टोटल जो कंडीशंस हैं, टोटल रेफरल 3 पीपल आर अबव, मतलब मिनिमम 3 डायरेक्ट होने चाहिए आपके, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड इज टोटल डाउनलाइन अकाउंट 200, मतलब आपके नीचे 200 लोगों का डाउनलाइन का टीम होना चाहिए। टीम सेल्स की परफॉर्मेंस शुड बी 100,000। ओके। रिफ्रेश्ड मंथली, मतलब आपको ये मंथली मिलेगा, ये जो consensus reward है, this is monthly because it is coming as a global bonus. Okay, तो 0.5% global bonus आएगा in fusion A if you achieve this criteria. अगर fusion B में achieve करोगे, 4 डायरेक्ट रेफरेंस चाहिए, 300 का टीम चाहिए, और 200,000 का आपको सेल्स परफॉर्मेंस चाहिए, then you will hit this criteria, 0.8% global bonus you will enjoy monthly. Okay. fusion C में you will enjoy 1.2% global bonus. So total रेफरल इसमें 7 चाहिए, एंड 500 की टीम चाहिए, 500 डाउनलाइन, देन टोटल 300,000, मतलब 3 लाख का टोटल टीम सेल्स होना चाहिए, एंड देन यू विल एंजॉय 1.2% ग्लोबल बोनस। वंस यू अचीव फ्यूजन डी, देन यू नीड टू हैव मिनिमम 10 रेफरल, 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 1000 की डाउनलाइन होनी चाहिए, टोटल टीम होनी चाहिए, और 500,000 का टोटल सेल्स होना चाहिए। देन यू एंजॉय मैक्सिमम 2.5% ग्लोबल बोनस। ओके। तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है, देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है, नोट इज दैट कैलकुलेशन फॉर कंसेंसस रिवार्ड शैल नॉट इंक्लूड द प्राइम परफॉर्मेंस कम्युनिटी। मतलब जो एक हेवी लेग होता है वो काउंट नहीं होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो काउंट होगा फॉर दिस सेल्स परफॉर्मेंस। All consensus reward will be divided equally between all achievers. तो मान लो फ्यूजन ए कैटेगरी में 50 लोग हैं, राइट? तो वो जो ग्लोबल बोनस मिलेगा वो 50 लोगों को मिलेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में जितने लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ओके। सो दिस इज अबाउट दिस ग्लोबल बोनस एज कंसेंसस रिवार्ड। नेक्स्ट इज रिलीज गाइडलाइंस। गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी, रिलीज कैसे होगा? First, all the reward will be released. That is the first. Second is
रिफ्रेश्ड एंड रिलीज एट द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो जो मंथ का लास्ट डे होगा रात को 12 बजे वो कैलकुलेट करेगा सिस्टम, उसके हिसाब से रिवार्ड आएगा। कंसेंसस रिवार्ड आर इंक्लूडेड इन द रिवार्ड्स अर्न्ड बाय यूजर्स, इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। मतलब जो कंसेंसस रिवार्ड है ये इसमें इंक्लूडेड है, देयर इज नो सेपरेट कंसेंसस रिवार्ड, इट इज पार्ट ऑफ द total reward system. Example, if a user subscribe to the 500 Fusion, they need to complete the 3x target which is 1500. इसका मतलब किसी को 500 का पैकेज लिया तो उसको 1500 मिलेगा मैक्सिमम 3x रिवार्ड, राइट? When a user gets 250 in the Hyperfusion reward and 1250 in the consensus reward, it will indicate that the user has completed the 3x target prerequisite. मतलब अगर मान लो आपने हाइपरफ्यूजन रिवार्ड से $250 अर्न किया और 1250 अर्न किया कंसेंसस रिवार्ड, तो आपका टोटल 1500 हो गया। इट मींस यू हैव गॉट द एंटायर पेंडिंग रिवार्ड रिलीज्ड। ओके, 3x आपको मिल गया। सो इट इज वेरी सिंपल, टू टाइप्स ऑफ रिवार्ड इज देयर, वन इज फर्स्ट इज फ्यूजन hyperfusion reward, second is consensus reward. So consensus reward will come monthly, on month to month. Now let us see more example of hyperfusion. Hyperfusion जो कैसे आएगा, उसका कैलकुलेशन क्या है? When your downline, मान लो आप हो as a pilot of the ship, right? So how you will be rewarded? How will be compensated? So when your downline A, B, and C has subscribed to the 500 Fusion each, you can get 250 per person. क्यों? क्योंकि हर पैकेज से 50% आपको रिवार्ड मिलता है लेवल 1 से। ए बी सी ये तीनों लेवल 1 पे हैं, तो 500 के पैकेज का 50% इज 250, यू विल गेट 250। और ए बी सी तीन लोग हैं लेवल 1 में, तो तीनों का आपको 50% मिला के इट विल बी 3 into 250, 750। तो 750 आपका हाइपरफ्यूजन रिवार्ड हो गया। इफ योर सेकंड डाउनलाइन 2 ए जो लेवल 2 में है, he is direct of A, आपका लेवल 2 हो गया, has subscribed to the 300 Fusion, you can get 12 hyperfusion because आपको लेवल 2 से खाली 4% आ रहा है। So 4% is of 300%, तो 300 का 2%, 4% is $12। So total hyperfusion reward you will get is 750 plus 12 is 762. It's very simple example of hyperfusion reward. Now फ्रीजिंग मैकेनिज्म। फ्रीजिंग मैकेनिज्म क्या होता है? मान लो आपके नीचे कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि आपको जितना 3x मिलना चाहिए उससे ज्यादा आपको रिवार्ड आ रहा है, देन योर अकाउंट विल बी, हाउ इट विल बी फ्रीज, ओके, बिकॉज इट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो स्पेस एक्सप्लोरेशन में टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, राइट? सो इट्स ए फ्रीजिंग मैकेनिज्म। सो द फ्रीजिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट नो एफर्ट विल गो वेस्ट। इसका मतलब आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाने वाला है, जो भी आपने एफर्ट किया है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो अनफ्रीज कैसे होगा? When a user's maximum reward has been fully claimed, all other hyperfusion reward and consensus reward that the user is entitled to will be frozen। मतलब इसका एग्जांपल देके नीचे बताते हैं कि अगर आपने किसी ने पूरा क्लेम हो गया, पेंडिंग रिवार्ड जो है वो पूरा कंप्लीट रिलीज हो गया, तो फ्रीज होगा। फिर अनफ्रीज कैसे होगा? In order to unfreeze the reward, user will need to upgrade their account at least 2x of the frozen amount is required to unlock the frozen reward। तो जो भी आपके रिवार्ड जो फ्रीज हो गए हैं उसको अनफ्रीज करने के लिए 2 times आपको टॉप अप करना पड़ेगा उस अकाउंट में, then it will be unfrozen। Let us see the example. Assuming you subscribed 500 package, so your entitlement is 3x, that is $1,500 रिवार्ड, राइट? तो डाउनलाइन ए बी सी A1 सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया है। तीन लेवल 1 में 3 डायरेक्ट डाउनलाइन है, ए बी सी, और A1 इज लेवल 2। तो कैसे आपको हाइपरफ्यूजन रिवार्ड कैसे आएगा? आपको आएगा $100 का, ए ने $100 का लिया है तो $100 का 50%, $50 आएगा। तो आपका जब $50 आ जाएगा तो रिमेनिंग रिवार्ड कितना बचेगा? क्योंकि टोटल 1500 मिलना है, 1500 50 माइनस हो गया, देन यू हैव $1450 पेंडिंग रिवार्ड, राइट? रिमेनिंग रिवार्ड। अब जब बी का रिलीज होगा, 1400 का पैकेज दिया है बी में, $1400 का, उसका 50% आपको मिलेगा एज ए सिटीजन फ्यूजन
रिवार्ड, राइट, हाइपर फ्यूजन रिवार्ड। सो $700 आपको मिलेगा। तो अगेन 1450 में से 700 माइनस हो गया, 750 बच गया। अब सी ने बिकॉज 2000 का पैकेज दिया है, उसका 50% आपको रिलीज होगा 1000। तो जो 1000 रिलीज होगा तो आपको 750 बचा हुआ है, तो आपको 750 में से 750 तो मिल जाएगा। बाकी जो 250 है वो दिस विल शोइंग एज ए फ्रोजन, बिकॉज आपके पास है ही नहीं पेंडिंग रिवार्ड। तो ये लेकिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इट विल बी फ्रोजन। उसको अनफ्रीज कैसे करना है? अगेन मान लो A1 है, उसने 300 का पैकेज दिया है और लेवल 2 पे है तो 4% आएगा, तो 300 into 4% इज $12। तो अगेन 1200 और अनफ्रोज फ्रोज हो गया आपका, फ्रोजन हो गया, राइट। तो 262 इज फ्रोजन। अब इसको अगर आपको अनफ्रीज करना है, यू विल देन नीड टू अपग्रेड योर अकाउंट फॉर एटलीस्ट 262 into 2 मतलब 524 टू अनफ्रीज द रिवार्ड। तो इस रिवार्ड को अगर आपको पाना है तो 2 टाइम्स आपको टॉपअप करना है मिनिमम। सो दैट इज द वे how to unfreeze the frozen account. Now the freezing mechanism क्या होता है? इसमें basically just a process, so synergy process है, awaiting its release from the experiment and experimental results. So the cold storage, the energy generated by the pioneers will be placed into the system of freezing. It's feasible for the pioneers to reclaim energy as they upgrade the account. मतलब आप जब टॉप अप करते हो तो उसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी जनरेट होने से आपका अनफ्रीज होता है। Summary: if the user's fusion has been utilized during the synergy process, therefore a user must top up their fusion to redeem a higher profit via the existing fusion. तो जो आप उसमें जो फंड करोगे तो आपका पेंडिंग रिवार्ड आने से आपका रिलीज होगा। Now just recap: Hyperbond users will be able to subscribe with 100% Hyperbond, मतलब कोई भी 100% Hyperbond यूज करके हाइपरकास्मोस में पैकेज ले सकता है। यूएसडीटी यूजर्स कौन हो गए? जो 100% यूएसडी यूज करके भी उसमें पैकेज ले सकते हैं। तो यूएसडी यूजर्स कैन सब्सक्राइब टू द फ्यूजन विद 100% यूएसडी आर ट्रांसफर हाइपरबॉन्ड विद देयर इमीडिएट अपलाइन आर अदर यूजर्स। तो आप अपलाइन से भी हाइपरबॉन्ड ले सकते हो और उनसे लेके आप पैकेज ले सकते हो। देयर इज अ सरचार्ज फॉर द गैस फीस। तो यूएसडी वाले में सिस्टम में गैस फी रहेगा एज ए सरचार्ज फी। अकाउंट अपग्रेड कब करना पड़ेगा? जब आपका जो पेंडिंग रिवार्ड है वो खत्म हो जाएगा, व्हेन यू डोंट हैव पेंडिंग रिवार्ड एज ए 3x रिवार्ड, राइट। तो आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा बाय टॉप अप। So once the user's pending rewards has been utilized, all remaining rewards will be temporarily frozen. The user can upgrade their account to unfreeze the frozen reward and continue using the account. देखिए बहुत अच्छा सिस्टम है, ये समझने की जरूरत है कि आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जा रहा, आपका रिवार्ड फ्रीज हो रहा है, मतलब वेस्ट नहीं हो रहा है, इट कैन बी अनफ्रोजन। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपको रियलाइज होगा। नाउ क्या रेगुलेशंस क्या है? यूजर रेगुलेशंस। फर्स्ट, यूजर्स दैट डू नॉट हैव हाइपरबॉन्ड कैन सब्सक्राइब इट फ्रॉम देयर अपलाइन। अपलाइन से लेके आप ले सकते हो हाइपरबॉन्ड और सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकेंड, इंटरनल ट्रांसफर आर विड्रॉल विल बी चार्ज फॉर गैस फी। तो इंटरनल ट्रांसफर जो रहेगा, हाइपरबॉन्ड चार्ज इज 10 हाइपरबॉन्ड एज गैस फी। इंटरनल ट्रांसफर नो सरचार्ज फॉर आर गैस फीस। देन हाइपरबॉन्ड विड्रॉल जो होगा 10 हाइपरबॉन्ड यूज होगा। यूएसडी विड्रॉल में भी 10 यूएसडी विड्रॉल एज ए गैस फी यूज होगा। फ्यूचर में अभी इंटरनल ट्रांसफर शायद वहां पे गैस फी ना लगे हाइपरबॉन्ड ट्रांसफर में, लेकिन अभी हाइपरबॉन्ड ट्रांसफर में भी इंटरनल विड्रॉल में अभी फीस है। थर्ड इज ऑल द रिवार्ड्स विल बी कैलकुलेटेड इन यूएसडीटी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड थिंग इज दैट ये आपको यूएसडीटी में आपको मिल रहा है रिवार्ड, जो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यूजर्स हु वांट्स टू मेक अ फ्यूजन कैन सब्सक्राइब इन 2 मेथड्स। फर्स्ट, यूज 100% यूएसडीटी टू सब्सक्राइब और यूज 100% हाइपरबॉन्ड टू सब्सक्राइब पैकेज। तो दोनों तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइपरकॉस्मोस presentation. Hope
दिस वाज क्लियर एनफ। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग इसके बारे में बार बार इस प्रेजेंटेशन को देख के और ज्यादा समझ सकते हो, बिकॉज मैं 3 बार देखा हूं तो मेरे को इतना समझ में आया। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी दिस प्रेजेंटेशन अगेन एंड अगेन and discuss with your upline so that you get more clarity. Okay, so thank you so much. We will not have any Q&A session. It is better to talk to your upline regarding this so that you get the update and you get the right information at right time. Okay, thank you so much. All the best. If anybody want to see how to log in Hypercosmos, I can show. Just hold on. Let me share the screen. How to log in. Let me log in first. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से एक बार, so that all of you can see how to log in. जैसे अभी मेरा ये हाइपरकॉस्मोस में लॉगिन है, राइट? तो यहाँ से कैसे हमको वापस जाना है? आई कैन जस्ट, यहाँ पे जनरल सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एडिशन। सो इंटरस्टेलर एडिशन में भी है, इट इज हाइपरकॉस्मोस एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप जब पर्सनल प्रोफेशनल एडिशन सेलेक्ट करोगे देन इट विल स्विच ओवर टू डायरेक्टली हाइपरवर्स। और जब यहाँ पे हाइपरवर्स ये कहाँ पे आता है? ये लॉग आउट वाले पेज में आता है। जस्ट लेट मी गो बैक। ये देखिए आपको हाइपरकॉस्मोस है, ये हाइपरवर्स है, ठीक है? इसमें मैं गया सबसे नीचे, ये अकाउंट में गया, अकाउंट में क्लिक किया, राइट? अकाउंट में क्लिक किया, उसके बाद ये मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, राइट? ये जब लॉग आउट कर रहा हूं तो यहाँ पे स्विचिंग वर्जन आ रहा है, इसमें हमको चूज करना है प्रोफेशनल एडिशन से द स्टेलर एडिशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आई विल डायरेक्टली रीच टू द हाइपरकॉस्मोस। तो देखिए हाइपरकॉस्मोस आ गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको साइन आउट नहीं करना है, आपको यहाँ पे बैक करना है। जनरल सेटिंग जहाँ पे लिखा है यहाँ पे बैक करेंगे तो हाइपरकॉस्मोस में और हाइपरवास में ऐसे आपस में आप स्विच ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से लॉगिन करता हूँ मैं। Google Authenticator is required. Google Authenticator डालता हूँ मैं, एक मिनट। लॉगिन इन हाइपरवर्स। तो ये देखिए लॉगिन हो गया। और बिकॉज ये हाइपरकॉस्मोस वाले पेज पे है तो यहाँ पे मेरे को रिमाइंड करता है, डू यू वांट टू सेट द गो टू सिक्योरिटी सेंटर। हम बाद में इसको कर सकते हैं डिसाइड लेटर। तो ये देखिए हाइपरकॉस्मोस में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा कंप्लीट, यहाँ पे टीम भी देख सकते हो, राइट? तो आपके टीम में कितने लोग हैं सब माइग्रेट हो जाता है यहाँ पे। टोटल कितने टीम साइज ने कुछ पैकेज अगर लिया है तो इट विल शो द नंबर आल्सो। ओके, और यहाँ पे देखिए जस्ट लेट मी गो बैक टू होम। ये जो फर्स्ट टैब है ये होम का है। तो होम पे आप जाओगे तो यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लेवल भी दिखेगा। V1 मतलब अगर आपके एक डायरेक्ट रेफरेंस हो गया तो यू विल बी V1 पर्सनल, आपका V1 लेवल हो जाएगा। ओके, तो आई कैन गो बैक। तो ये आप एक्सप्लोर करो, लॉग इन करो, यू विल बी एबल टू सी। यहाँ पे देखिए, इसमें जाएंगे तो विड्रा, डिपॉजिट सब दिखेगा। विड्रा पे क्लिक किया तो विड्रा में USDT, TRC20, ERC20, DB20 तीनों नेटवर्क पे हम विड्रा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिवार्ड आएगा USDT में आएगा। तो इसके लिए आप हाइपरवर्स से लॉगिन कर सकते हो, राइट। और हाइपर बॉन्ड कैसे बनाते हैं आई थिंक सबको पता होगा, अदरवाइज जस्ट लेट मी शो हाइपर बॉन्ड कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे गया, मेरे को हाइपरवर्स में आना पड़ेगा, करेक्ट। तो हाइप यहाँ पे जाके जनरल सेटिंग में यहाँ पे एडिशन चेंज करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एडिशन, राइट। देन वापस मेरे को जाना है होम पेज पे, हाइपरवर्स के होम पेज पे। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन का ऑप्शन दिखता है, राइट। तो व्हेन आई क्लिक ऑन कन्वर्जन तो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो भी मेरे को कन्वर्ट करना है जस्ट आई टू चूज। मान लो रिवार्ड कन्वर्ट करना है तो रिवार्ड चूज करूंगा, पेनी रिवार्ड करना है तो पेनी रिवार्ड करूंगा, जो करना है वो चूज करूंगा। और अगर आपके पास सर्टिफाइड है तो सर्टिफाइड भी कर सकते हो। तो जो यहाँ पे आपका होगा रिवार्ड वो दिख जाएगा। तो केयरफुल रहना है कि आपको सब एक साथ नहीं करना है। जो आपको करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप कन्वर्ट करो इन हाइपर बॉन्ड। ओके, आई थिंक इट वाज क्लियर इनफ। So that's all for today regarding Hypercosmos. So I wish all the best to everybody. Thank you so much. Enjoy Hypercosmos. Thank you. Bye-bye. Engineering days में I used to hear everyone only talk about coding, but I wanted to be more than just a coder. आज बहुत लंबे समय के बाद हमें यहाँ पर मौका मिल रहा है कि हम अपना हाइपरवर्स अकाउंट को विड्रॉवल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट दिया था और अप्रैल में ये बताया था, मई जून के अंदर, कि हाइपरवर्स जो है वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर हमेशा खरा रहा है और आगे भी रहेगा। और उन्होंने हमें दिसंबर तक का टाइम दिया था और आप देख सकते हैं दिसंबर से पहले नवंबर के अंदर ही हमें ये चांस मिल गया है, हम अपने रिवॉर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जो भी आपके पेंडिंग रिवॉर्ड्स है उसको कन्वर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन के अंदर जाना है। कन्वर्जन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ये जितने भी अकाउंट्स आपके थे यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपर बॉन्ड के अंदर ये ऑलरेडी सारा आपका HU है, कन्वर्ट हो रहा है और ये एसेट्स आपका यहाँ पर पूरा कन्वर्ट होता है। यहाँ लिखा रहा है योर सेलेक्टेड कन्वर्जन अकाउंट विल बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हाइपरबॉन्ड टू योर फाइनेंशियल अकाउंट, प्लीज़ कंफर्म टू प्रोसीड। यस, हमने इसे कंफर्म कर दिया प्रोसीड करने से पहले। और प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर द रिजल्ट्स, राइट। और अब हम यहाँ पर कन्वर्जन हिस्ट्री पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये पेंडिंग शो कर रहा है और हमारी ईमेल के ऊपर हम अपना कन्वर्जन का पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो गाइज कुछ मिनट के वेट के बाद आपका जो कन्वर्जन है वो अप्रूव हो जाता है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन सक्सेसफुल हो जाता है। और कन्वर्जन सक्सेसफुल होने के जस्ट बाद अब आप यहाँ पर आपको अगला क्या स्टेप करना है। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट्स में जाना है। मैनेज में जाने के बाद इंटर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। रिवॉर्ड सेक्शन को जो है आपको फाइनेंशियल में यहाँ पर कन्वर्ट करना है।
और उसके बाद फंडिंग अकाउंट कॉस्मोस के अंदर ये चला जाएगा, आप ऑल कर देते हैं और यहाँ पर आपका जो रिवॉर्ड है ये आपका चला जाता है। और माय डिफरेंस इस तरीके से आप कुछ अमाउंट छोड़कर कन्वर्जन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 15,695 पूरा ले रहा था तो नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 15,000 डाला तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। 695 बचा हुआ है, 695 की जगह अब मैं वापस 690 डाल के देखता हूँ और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाला ये भी ले लिया, यानी कि कुछ अमाउंट छोड़कर आपको कन्वर्जन के अंदर डालना है। अब जैसे ही ये दोस्तों आप कन्वर्जन कर लेते हैं और ये आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं एचबी को कॉस्मोस के अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको इस अकाउंट की सेटिंग पे जाना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नज़र आएंगे, स्विचिंग वर्जन नीचे लिखा हुआ है, स्विचिंग वर्जन पे क्लिक करना है, स्टार एडिशन पे क्लिक करना है। स्टार एडिशन पे क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आपके पास जो है आप आ जाते हैं इंटरफेस के अंदर हाइपर कॉस्मोस के, राइट। अब हाइपर कॉस्मोस के इंटरफेस में आप आ गए हैं। आप अपनी लैंग्वेज, थीम, अलर्ट, सब्सक्रिप्शन या इंटरस्टॉलर एडिशन या कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप इसके अंदर आ जाते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर एरो बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे होम आपको दिखाई दे गया, राइट। और आप यहाँ पे टीम भी देख रहे हैं, टीम की ग्रोथ भी देख रहे हैं और यहाँ पर आपका जो पेंडिंग बैलेंस है देखिए, यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आपका जो अभी ये आया नहीं है लेकिन सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप परचेज़ पैकेजेस पे क्लिक करते हैं और परचेज़ पैकेजेस में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास कस्टमाइजेशन है यहाँ पर, यानी आप मिनिमम 100 USDT का पैकेज परचेज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई, राइट। तो हम एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर मैं 15,000 का पैकेज पे क्लिक करता हूँ और मैं परचेज़ करता हूँ और पेमेंट में मोड सेलेक्ट करता हूँ HB पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता हूँ और ये परचेज़ कंप्लीट हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं अब 45,000 USDT यहाँ पर मेरे को मेरे पेंडिंग बैलेंस में नज़र आ रहा है। 15,000 का पैकेज मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। अब मैं जाकर यहाँ पर 690 हैं तो मैं 690 का पैकेज और भी ट्राई कर सकता हूँ बाय करने के लिए। देखता हूँ मेरे पास में पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें मिनिमम 600 का ट्राई करते हैं। 600 का ट्राई करने पर हमें यहाँ पर अच्छा ओके मैंने गलती से USDT सेलेक्ट कर लिया था, इसकी वजह से ये नहीं ले रहा था। तो मैं 690 दोबारा पे क्लिक करता हूँ और परचेज़ पे क्लिक करता हूँ और HB पे क्लिक करता हूँ। नाउ मैं फिर से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना पासवर्ड यहाँ अगेन पुट करता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर फिर से मेरा ये पैकेज परचेज हो गया। अब मेरा 47,000 का ये पैकेज पेंडिंग के अंदर दिखाई दे रहा है USDT। अब ये डेली रिलीज़ होगा और डेली रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर मैं वॉलेट पे जाकर विड्रॉ भी लगा सकता हूँ। जब मेरा ये डेली वॉलेट में बैलेंस आएगा और मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉ के अंदर 10 USDT फिक्स्ड फीस रखी गई है, गैस फीस है। आप जितना भी रिवॉर्ड बनाते हैं आप यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं और यहाँ विड्रॉल लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक विड्रॉवल आपका शुरू हो जाता है। तो ये पहला दिन है माय डियर फ्रेंड्स और बहुत खुशखबरी है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। जैसा कि हमने हाइपरवर्स के लिए जून के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर ये कहा था, 13 जून की वो लास्ट वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने कहा था कि हाइपरवर्स जो है वो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन को संभालने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो अपने सारे यूज़र्स के लिए वापस से एक ऑप्शन लेके आएगा
ठीक उसी कमिटमेंट पे खरा उतरते हुए हाइपरवर्स ने साबित कर दिया है कि हाइपरवर्स इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इन्होंने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो जितने भी लोग हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग इधर उधर भटके नहीं हैं, जो लोग हाइपर नेशन या किसी अलग प्रोग्राम के अंदर जाकर उन्होंने अपना ट्राई नहीं किया, वो सब लोग हाइपर वर्स में, हाइपर कॉस्मोस के अंदर अपने आप को अपग्रेड करें, कन्वर्ट करें और अपने रिवॉर्ड्स का बेनिफिट उठाएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।